हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट में। जैसा कि आज सभी लोगों को पता है कि रेलवे ने वैकेंसी देना शुरू कर दिया है और 2024 की पहली वैकेंसी एएलपी के रूप में दी है। हालांकि पिछले 5 सालों से रेलवे ने कोई वैकेंसी नहीं दी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फरवरी 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। उसके बाद में कोई भी एक भी सिंगल वैकेंसी ऐसी नहीं आई है जिसमें अभ्यर्थी अपना प्रतिभाग कर सकें और उसमें अपना परिणाम पाकर नौकरी कर सकें। और वो भी वैकेंसी अभी 5 साल हो गए, अभी भी क्लियर नहीं हुए। कुछ जोन जैसे कि आरआरसी हुबली, आरआरसी चेन्नई, कोलकाता वगैरह जो हैं वो अभी भी सुस्ताबस्ता में पड़े हुए हैं और वो नो वैकेंसी का रिपोर्ट अभी भी आरटीआई के माध्यम से दे रहे हैं। और आज का जो मामला है इसको आप समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटना में रेलवे के बहुत से छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करते हैं। वो सिर्फ रेलवे के माध्यम से अपना रोजगार पाते हैं। इसीलिए रेलवे के बहुत बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो पटना में है। कोचिंग संस्थान, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, खान सर हुए, संजय सर हुए, झा सर हुए और नवीन सर हुए। बहुत सारे ऐसे सर हैं जो रेलवे के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन कराते हैं और उनको रोजगार पाने में उनकी मदद करते हैं। इसी बीच हमारे यहाँ पे 2024 में पहली वैकेंसी आई, वो थी एएलपी की। एएलपी में 5600 प्लस पद रेलवे ने जाहिर किए और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे 5600 पद ही खाली हैं। जबकि माननीय रेल मंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में जो उत्तर दिया है उसमें बताया गया है कि उनके यहाँ पे लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। जैसा कि हम आपको अभी दिखाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये आरटीआई का जवाब आया है। इसमें आप देख सकते हैं ये आरटीआई है और इसका जो लगाई गई थी इसको देख सकते हैं कि ये 2024 में लगाई गई थी। ये अभी का रिप्लाई है। इसमें आपको हम डेट दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप 2024 में इसका रिप्लाई आया है। इसमें ये पूछा गया था सवाल, जैसा कि आप इसमें सवाल सवाल देख सकते हैं। इसका उत्तर भी रेलवे ने दिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि हाउ मैनी पोस्ट आर वैकेंट ऑफ लेवल 1 इन इंडियन रेलवे फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2023। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया था कि रेलवे में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक जोन वाइज वैकेंसी को प्रोवाइड कराई है। तो इसका माननीय रेल मंत्रालय ने जवाब दिया कि जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल तो हमारे पास नहीं है और वो डीओपीटी के माध्यम से बताया जा सकता है। और आल जोन जो हैं वो अपनी अलग अलग वैकेंसी शो करते हैं। अभी रेल मंत्रालय के पास में इसकी जानकारी नहीं साझा की गई है जो खाली वैकेंसी है। लेकिन उन्होंने एक ये बता दिया, एक मोटा मोटा आंकड़ा, हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1। जैसा कि आपको पता है कि जो इंक्लूडिंग जो लेवल 1 है ग्रुप डी, अब वो ग्रुप सी कर दिया गया है। स्टाइल ग्रुप डी इन इंडियन रेलवे एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस। जो रेल भवन में जो ऑफिस में उनका डिटेल पड़ा है उसे बताया गया है कि 2,34,251 वैकेंसी अभी भी उनके पास खाली पड़ी हैं। इसमें एनटीपीसी की भी हैं और ग्रुप डी की भी हैं, टेक्नीशियन की भी हैं और सारी वैकेंसी हैं। इसलिए आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि वैकेंसी रेलवे में खाली पड़ी है और इसमें से कई भर्तियां जो होती हैं वो एलडीसी के माध्यम से होती हैं, कुछ वैकेंसी सीधे तौर पर होती हैं। तो उसी का आज जो है हम बताना चाह रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब पटना में जो आज मीटिंग हुई है, आज उसका आपको जो बताया गया है अपडेट, उसके संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। इससे पहले जानकारी साझा करें, आप सभी को एक कहना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि रेलवे से और अन्य वैकेंसियों से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल सके और आप अन्य सभी जो भी भर्तियां आती हैं उनके बारे में सबसे पहले जान सकें और वक्त रहते अपने फॉर्म भर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज हाई लेवल मीटिंग जो है वो हुई आज पटना के सर और रेलवे अधिकारियों के द्वारा। उसमें आरआरसी के अधिकारी थे, आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के दिल्ली के अधिकारी थे, रेलवे के जो अन्य अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, सब वो वहाँ पे उपस्थित थे। उसमें ईसीआर के एमडी सर थे और जीएम सर थे, सभी अधिकारी थे। तो वहाँ पे क्या क्या मुद्दों पर बात हुई उसमें बताया गया है।
तो उसमें बताया गया है कि जो एएलपी की वैकेंसी है उसमें हमारे शिक्षकों ने बात रखी कि इतनी कम वैकेंसी क्यों आई है। तो वहाँ पे बताया गया है कि जो एएलपी की वैकेंसी आई है वो हमने अपनी क्षमता से ज़्यादा दे दी है, जबकि वैकेंसी मात्र 5600 प्लस है। उन्होंने बताया कि मेरे पास 3600 प्लस वैकेंसी है। उनके पास एक डाटा होता है जो वहाँ कंप्यूटर के माध्यम से निकाला जाता है। उसमें बताया कि हमारे पास 3600 प्लस वैकेंसी है, लेकिन मैंने आपको ये 5600 प्लस वैकेंसी इसलिए दी है क्योंकि जब तक हम आखिरी परिणाम जारी करेंगे उस टाइम तक वैकेंसी क्लियर हो जाएगी थोड़ी बहुत। उस हिसाब से हमने ये वैकेंसी दी है। तो आप इसमें समझ लीजिएगा कि जो एएलपी की वैकेंसी है उसमें हमें अब एकदम क्लियर कट हो गया है कि वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। एक ये छात्रों के लिए निराश कर देने वाली खबर है कि वैकेंसी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। जितनी वैकेंसी आई है इसी वैकेंसी पे आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और आगे उन्होंने ये कहा है कि अगर वैकेंसी हमारे पास खाली होती है कहीं पे तो हम आपको ए प्लस वैकेंसी कर सकते हैं, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है कि हम ये वैकेंसी को बढ़ाएंगे। इतनी भी रह सकती है, कुछ बढ़ भी सकती है। अब आगे दूसरा जो पॉइंट था उस पे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी क्यों नहीं आई, जबकि टेक्नीशियन की पिछली बार साथ में आई थी एएलपी और टेक्नीशियन के लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी। तो उन्होंने ये कहा है कि एएलपी का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है और टेक्नीशियन का सिस्टम अलग होता है, क्योंकि एएलपी में प्री मेंस साइको डीबी तक जाते हैं, उसके बाद में पैनल गठित होता है, लेकिन टेक्नीशियन में प्री और मेंस के बाद में पैनल गठित हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन की भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। ये अंतिम चरण में है और इसकी वैकेंसी आपको कुछ ही लगभग 1 से डेढ़ महीने में आपको ये वैकेंसी का जो शॉर्ट नोटिस होता है ये प्रकाशित कर दिया जाएगा रोजगार समाचार माध्यम से। और उन्होंने बताया है कि एज रिलैक्सेशन से क्या मामला हुआ, तो शिक्षकों ने अपनी बात रखी कि एज के दरमियान छूट एसएससी वगैरह में और अन्य एग्जामों में दी गई। तो उन्होंने कहा है कि 2 साल की एज का छूट का प्रावधान हम लोग करेंगे और अभी आप फॉर्म भरते रहिए, देखते रहिए, आगे 2 साल की छूट प्रदान की जाएगी रेलवे में। इससे ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। और आरआरबी के जो जीएम सर थे उन्होंने बताया है कि आरआरबी जो है वो अब एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगी, लेकिन ये एएलपी भर्ती के लिए। उन्होंने कहा है कि रेलवे इतना बड़ा विभाग है, इतना उसमें सब कुछ काम चलता रहता है कि कब कितने कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ जाए उन्हें खुद नहीं पता होता है। इसलिए वो एकदम फाइनल एग्ज़ाम कैलेंडर की इस भर्ती का इतना विज्ञापन ये आएगा, इस भर्ती का इतना विज्ञापन ये आएगा, ये नहीं जारी कर सकते। लेकिन एएलपी का जो है वो बता देंगे कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा, साइको कब होगा, अंतिम परिणाम कब तक आ जाएगा। इसका ये एएलपी से जुड़ी हुई अच्छी खबर ये है कि एएलपी का परिणाम आपको बता दिया जाएगा। आगे आगे जो बात हुई उसको बताते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी, जेई की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी। तो इन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले आरपीएफ की वैकेंसी आएगी। आरपीएफ सबसे पहले ये एएलपी चालू हो गई है, एएलपी के बाद में टेक्नीशियन आएगी, टेक्नीशियन के बाद में आरपीएफ की वैकेंसी आएगी। आरपीएफ की वैकेंसी लगभग 2 या ढाई महीने तक आप वेट करिए। आरपीएफ की वैकेंसी ढाई महीने बाद आ जाएगी, जिसमें लगभग 7,000 प्लस पद होंगे सिपाही के और लगभग 11 से 1200 पद जो होंगे वो एसआई के होंगे। लगभग 8,000 पदों पे आरपीएफ की वैकेंसी आएगी। उसके बाद में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी 2024 में ही आएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक आएगी। ये मान के चलिए अगस्त 2024 तक एनटीपीसी की वैकेंसी और ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इस बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में लगभग 1 लाख पद आने की संभावना ये भी बताई गई है, क्योंकि इसमें जो है ये वैकेंसी बढ़ाई जाएगी। ये छात्रों के लिए अच्छी खबर है। और अब उन्होंने ये भी बताया है कि जो वैकेंसी है वो लगभग हर साल आया करेगी। वैकेंसी जो है ईयरली वाइज आया करेगी। अब ये 5-5 साल का गैपिंग जो है वो देखने को नहीं मिल सकता है, जो जिस हिसाब से अधिकारियों की बात हुई है। तो इसीलिए आप सभी से कहना चाहते हैं कि अपनी एएलपी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अपनी मेहनत तिगनी तिगनी कर दें, दुगनी नहीं तिगनी कर दें, क्योंकि रेलवे में लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरा जाता है और एएलपी में मान के चलिए 50 लाख से 60 लाख फार्म भरा जाएगा। जैसा कि पिछले वर्षों में देखा गया है, एएलपी में लगभग 50 लाख फॉर्म भरा जाएगा और 50 लाख में आपको 5,000 वैकेंसी पे लड़ना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी 100 की लड़ाई है, एकदम 100 की लड़ाई में आपको सीट लेनी है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो है अपनी पढ़ाई को एकदम
हाई लेवल से तैयार करिए, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ये मान के चलिए कि आप अप्रैल तक एग्ज़ाम होने के अप्रैल तक नहीं तो कम से कम इस जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा एलपी में। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए कि आपका फॉर्म तो फिल ही हो चुका है और आगे जो है आपको एग्ज़ाम ही देना है, तो एग्ज़ाम तो पक्का होगा इसका। इसलिए आप जी जान लगा के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि लगभग जुलाई तक इसकी वैकेंसी तो आपको देखने को मिल सकती है। आगे जो भी जानकारी होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित की जाएगी। और अन्य सभी भर्तियों के बारे में सबसे पहले अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।